गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के बेसिक क्लास में पढ़ रहे हैं और उस बेसिक में पढ़ रहे हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। अब देखिएगा ऑर्गेनिक में कुछ भी कीजिएगा, कहीं भी कीजिएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जब तक नाम नहीं होगा तो होगा काम। पहले नाम ही करना पड़ता है, उसी नाम से लोगों की प्रसिद्धि मिलती है और फिर उसी नाम से आपको पुकारते हैं तो कहीं भी काम हो जाता है। तो जस्ट उसी तरह से समझिए। अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे, नाम लिखने जानिएगा ही नहीं तो सोचिए कुछ होगा। इसीलिए नाम लिखने के लिए सीखना बहुत ही अनिवार्य है। IUPAC कहीं भी यूज हो जाएगा। तो वही IUPAC नाम आप कैसे लिखते हैं उसके लिए हम लोग रूल देख रहे हैं। पिछले क्लास में कुछ रूल आपको बताए थे और बता रहे थे अगर लंबा चेन है तो उसको कैसे गिनिए, लंबे चेन को आप कैसे गिनिए, उसी में बात कर रहे थे। और 4 पॉइंट हम किए भी थे, ABCD याद कीजिए। ए बताए थे अगर लंबा चेन में कुछ नहीं हो, केवल लंबा चेन हो तो उसको आप किसी भी दिशा से गिन सकते, यही था पहला। फिर दूसरा देखे थे अगर लंबा चेन में एक गो शाखा, लंबा चेन में केवल एक शाखा हो तो उधर से गिनते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप किसी भी दिशा से गिन सकते। लंबे चेन में एक शाखा था लेकिन दोनों तरफ से बराबर दूरी पर, तो लंबे चेन में एक शाखा हो दोनों तरफ से बराबर दूरी पर हो तो फिर भी आप किसी भी दिशा से गिन सकते हो। दूसरा ये। तीसरा था अगर लंबा चेन हो, एक शाखा हो, लेकिन शर्त था कि दोनों तरफ से बराबर दूरी पर नहीं। तो याद कीजिए बताए थे न्यूनतम की बात होती है तो उधर से गिनेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक। तीसरा ये। चौथा था दो शाखा, दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर, दोनों शाखा समान हो तो ऐसी स्थिति में भी आप किसी भी दिशा से गिनते थे। तो यही आपका चौथा था। इस तरह से 4 पॉइंट हम पिछले क्लास में बता दिए थे नंबर D तक। अब चलिए नंबर E से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो D तक किए थे, नंबर E लिखिए। अब देखिए E क्या है, सभी बच्चे सीखिए। जैसे देखो ऐसा रहेगा, जैसे देखिए ये आपका है, देखिए इसमें क्या है, पहले वाले में इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है अगर हम इसको मिटा दें तो देखिए D नंबर सेम हो जाए। देखिए 1 2 3 नंबर पर है, इधर से भी देखिए 1 2 3 नंबर पर है और दोनों समान है। तो अभी आप किसी भी दिशा से गिन सकते। लेकिन अब देखिए हम ये करें तो अब देखो क्या अंतर है, दो शाखा भी है, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है, लेकिन अंतर क्या है तो शाखा समान नहीं है। याद करो ये देखिएगा तो शाखा बोले थे अल्काइल है, ये है मिथाइल, ये आपका मिथाइल है और ये देखिए है इथाइल। याद आ रहा है ना, शाखा को हम लोग अल्काइल कहते हैं। एक वाला मिथाइल होगा, दो वाला इथाइल होगा, तो यह है मिथाइल और यह है इथाइल। अब देखिए अलग अलग शाखा। चलिए जब शाखा अलग अलग होगा, वो समान नहीं होगा, दो होगा, दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर होगा, तो इस स्थिति में आपको अल्फाबेटिकल क्रम में देखना पड़ेगा कौन नजदीक पड़ता है। तो देखते हैं अल्फाबेटिकल क्रम में ये M है,
और यहाँ देखिए अल्फाबेटिकल क्रम में ई है। तो क्या बोले हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकल क्रम। तो यहाँ देखो अल्फाबेटिकल क्रम एम है और यहाँ देखो ई है। अब ए बी सी डी पढ़िए, तो देखते हैं ए बी सी डी पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई देखो मिल गया। तो पहले ई ने मिला जी, ए बी सी डी ई, अभी एम नहीं मिला है, ई मिल गया। तो ये पहले हो गया, ये पहले हो गया और ये पहले हो गया। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनेंगे। अब ये देखो इधर से 1 2 3 पढ़ हुआ, इधर से 1 2 3 4 पढ़। तो क्या बोले, जो अल्फाबेटिकल क्रम में पहले होगा वो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधरे से गिनेंगे। मतलब इधर से गिनना पड़ेगा, ये आपका सही हो, और इधर से जब गिनिएगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, 2 शाखा रहेगा, दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर रहेगा, लेकिन शाखा समान नहीं होगा। तो आप उधर से गिनिएगा जिधर से वह शाखा नजदीक पड़ेगा जो अल्फाबेटिकल क्रम में पहले होगा। यही है नंबर आपका ई नंबर हो गया। अब आइए एफ देखते। तो देखिए 2 की 2 में यही होगा आपका, 2 या तो समान होगा और समान होगा इस तरह से। लेकिन देखिए ऐसा अगर देखिए ये मान लीजिए या देखिए ये है, ये। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं एक नियम है जिस नियम को कहते हैं लोकेंट रूल। ये देखते हैं लोकेंट रूल। तो इस रूल की सहायता से लिखा जाता है लोकेंट रूल। क्या कहता है लोकेंट रूल? आप इधर से गिनिए, देखिए इधर से गिनिए, पहले इधर से गिनिए। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए इधर से गिने तो शाखा कितना कितना नंबर पर है, इधर से गिने तो इधर से गिनो तो देखो ये कितना पर है, ये आपका 3 नंबर पर, और ये कितना पर है, ये देखो 4 नंबर पर। तो 4 3 कितना हो गया 7। उधार से जब गिने तो एक है 3 नंबर पर, एक है 4 नंबर पर, तो 4 3 7। अब इधर से गिनिए 1 2 3 4 5। तो इधर से देखिए तो एक ये है 2 नंबर पर और ये देखो है 3 नंबर पर। ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। और 5 हो गया तो आपको देखना है कम कौन हुआ, किधर से गिने तो कम हुआ। तो देखिए ये 5 जो है ये कम हो, इधर से तो 7 न हुआ जी, लेकिन इधर से 5 हुआ। और आपको क्या बोले मिनिमम नियम चलता, न्यूनतम रूल। तो आप उधर से गिनिएगा जिधर से योगफल कम हो। और गिनती का यही नियम जो है इसी को कहते हैं लोकेंट रूल। तो यही है लोकेंट रूल। तो किधर से गिनिएगा, तो जानिए ये गिनिएगा आपका सही होगा, लेकिन ये गिनिएगा तो गलत हो जाए। मतलब क्या करना है, दोनों तरफ से गिनना है, ब्रांच के पोजीशन को जोड़ना है, जोड़ के देखना है किधर से कम हो रहा।
जिधर से कम हो रहा है उधर से गिन देंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाए। जैसे अब देखो इसको करते, इधर से करो तो 1 2 3 4 5 6। अब आइए इधर से कितना कितना हो, देखो ये है क्या नंबर पर, ये है 3 नंबर पर 3 होगी। ये देखो क्या नंबर पर है, यह 4 नंबर पर 4 होगी। और ये देखो क्या नंबर पर है, यह 5 नंबर पर 5 होगी। देखो 5 4 9 3 12 होगी। अब इधर से करो 1 2 3 4 5 6। इधर से करो, इधर से करो तो ये देखिए कितना नंबर पे मिल रहा है, 2 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये कितना पर तो 3 नंबर पर, ये कितना पर तो 4 नंबर पर। 4 3 7 2 9। अब देखिए कम किधर से हो, इधर से कम हुआ, ये हुआ आपका 2 नंबर पे, ये हुआ 3 नंबर पे, 4 3 7 2 9 हो। लेकिन इधर से आइए तो देखिए ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर, 5 4 9 3 12 हो। तो कम जिधर से है उधर से हो, तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है। तो यही देखिए आपके F नंबर हो। तो इस तरह से इसी नियम को हम लोग कहते हैं लोकेट रूल। तो 2 ब्रांच रहेगा या 2 से अधिक रहेगा, पता नहीं चलने लगेगा किधर से गिने, तो यही आपको मदद करेगा लोकेट रूल। तो हम लोग उस समय गिनेंगे किस नियम से, लोकेट रूल से गिनेंगे, लोकेट नियम से गिनेंगे। तो EF। अब आइए नेक्स्ट देखते, G नंबर। अब देखिए शाखा वाली बात खत्म हो, केवल शाखा जो आपका है 1 शाखा रहेगा, 2 रहेगा, 2 से अधिक रहेगा, इससे अधिक शाखा वाला केस में नहीं मिलेगा। तो शाखा में जितना भी केस संभव है हम सब केस को डील कर दिए शाखा। अब देखिए ऐसा रहे, ये देखिए अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं शाखा तो है ये, लेकिन उसके बाद या तो डबल बॉन्ड आ गया है या ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो जब ये ऐसा जब होगा कि शाखा भी रहेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो जानो तब हम लोग शाखा को नहीं देखेंगे, देखेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा उधरे से हम लोग गिनेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ शाखा, लेकिन डबल बॉन्ड तो यहाँ, इसलिए इसको इधर से गिनना आपका सही हो। इधर से गिनिएगा ना तो गलत हो जाए। उसी तरह बताइए इसको किधर से गिनेंगे, इसको किधर से गिनेंगे, तो इसको किधर से गिनेंगे, तो देखिए ये इधर से ये 1 2 3 पर है, लेकिन इधर 1 2 पर है, इसलिए इधर से गिनिएगा सही होगा, इधर से गिनिएगा सही नहीं होगा। तो यही आपका G नंबर। G नंबर की बात हो गई कि अगर फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो फिर किधर हो। तो अब चलिए नेक्स्ट बात, अब देखिए ऐसा रहेगा, इस तरह से हो, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ शाखा और यहाँ OH। अब देखिए इसमें देखिए क्या है,
फंक्शनल ग्रुप भी है, शाखा भी है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो जानो ऐसी स्थिति में हम लोग जी नो तो ब्रांच को देखते हैं, नो डबल ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, केवल देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है। देख रहे हैं, याद आ रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ये आपका क्या है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप। तब हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है। फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा हम लोग उधरे से गिने। अब देखिए इधर से गिनिएगा आपका गलत हो जाए, आपको इधर से गिनना। इधर से गिनिएगा, क्या बताए नियम कि शाखा भी रहेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा और फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा। तो हम लोग गिनती की क्रिया उधर से करेंगे जिधर से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा हम लोग गिनने का कार्य उधर से ही करेंगे। यही आपका नंबर H हो गया। तो इस तरह से देखिए आपके गिनती के नियम में हम लोग चल रहे हैं। नियम नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि किधर से गिने। तो ये नियम नंबर 4 आपका है गिनती का नियम। तो H हो गया। अब अंतिम होगा गिनती का अंतिम नियम, ये I। अब देखते हैं इसमें क्या। अब देखिए आप तो प्रश्न कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं कि सर कोई जरूरी है फंक्शनल ग्रुप एक के गो होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आपका एक से अधिक भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक भी हो सकता है, उसी के लिए आपको ये नियम है। तो अब देखिए ये मान लो यही है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर NO2। आप जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ध्यान देते हैं, याद होगा यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यह है नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो हो गया, यह हाइड्रोक्सिल हो गया। ये नाइट्रो है, यह है हाइड्रोक्सिल। तो अब कहिएगा सर फंक्शनल ग्रुप तो दोनों है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है आपका फंक्शनल ग्रुप और ये भी है फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप है। कहिएगा सर अब और दोनों बराबरे दूरी पर है, ये भी 2 नंबर पर, इधर भी 2 नंबर। जानो जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम लोगों को उसमें खोजना पड़ता है कौन सबसे सीनियर है। क्या कीजिए, जब फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक होगा तो सबसे सीनियर खोजिएगा, कौन सबसे सीनियर, और सीनियर जिधर से नजदीक पड़ेगा उधरे से गिने। तो प्रश्न है ना, कहिएगा सर ये सीनियर पता कैसे चलेगा सर। तो वास्तव में सीनियरिटी क्रम होता है, सीनियर आपको पता चल जाए। तो सीनियरिटी को पता करना पड़े कौन सबसे सीनियर है। तो सबसे सीनियर की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए उसके लिए एक टेबल है, उसी टेबल में आपको पता चलेगा कौन सीनियर है। तो जो सीनियर है वो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधरे से गिने। तो जानो अभी हम बता दें आपको, ये जो है ये आपका सीनियर है, सीनियर है। तो ये दोनों में ये सीनियर है। अब ये सीनियर है तो बोलिए किधर से गिने, तो बोले जिधर से नजदीक पड़े। तो वास्तव में इधर से देखिए 2 नंबर, इधर से 3 नंबर पे।
यानी इधर से गिनिएगा सही होगा, इधर से गिनिएगा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आप उधार से गिनिएगा, जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नजदीक होगा। तो यही है कि जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा हम लोग उधार से ही गिनती की बात करेंगे। तो यही है आपके गिनती का नियम। तब कहिएगा सीनियरिटी पता कैसे चलेगा सर, कौन कहेंगे अधिक सीनियर है। इस तरह से आई नंबर तक आपको बताए। इस तरह से आप देखिए सीनियरिटी क्रम की बात करते हैं। तो सीनियरिटी क्रम, सीनियरिटी ऑर्डर। आइए सीनियरिटी ऑर्डर को देखते हैं। सीनियरिटी ऑर्डर कि कौन सीनियर सबसे, तो सीनियरिटी ऑर्डर। तो उस ऑर्डर में देखना है कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो इसी की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे सीनियर है आपको SO3H, ये सबसे सीनियर है SO3H। फिर आपका है COOH, ये है COOH। फिर है COOR, COOR। फिर है COX, COX। फिर है एसिड एनहाइड्राइड, ये है। फिर अमाइड, फिर सानाइड, फिर आइसोसानाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, एमीन, ईथर, हैलाइड, हैलाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तब नहीं। तो इस तरह से देखिए आपके सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी ऑर्डर यही। इसको देख के आप पता कर सकते हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो देखिए ये आपका 1 नंबर पर, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए, इसी को देख के सभी काम आपका हो जाए। कौन? सब सीनियर। अब देखिए, हम यहाँ कहे थे OH, OH देखिए क्या नंबर पर है, तो OH देखिए आपके ये 11 नंबर पर है, OH 11 नंबर पर है। और NO2 देखिए, तो NO2 ये आपका 17 नंबर पर है। तो बोलिए OH कितना नंबर पर हुआ? 11 नंबर पर हुआ। और NO2 कितना हुआ? 17 नंबर पर हुआ। तो सीनियर कौन होता है? जो ऊपर है, मतलब ये आपका सीनियर हो। इस तरह से इसकी सहायता से आप पता कर लेंगे कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। ये सीनियर जूनियर भी आपको पता चलने लगे। और इस तरह से सीनियर जूनियर जैसे पता चल जाएगा, तो फिर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो उसका नाम आपको करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए, ये आपका सीनियरिटी ऑर्डर भी हम दे दिए। जो पहले है वो अधिक सीनियर है, तो ये 11 नंबर पर है, ये 17 नंबर पर है, 11 नंबर वाला सीनियर है। तो इस तरह से देखिए आपका ये गिनती का नियम हो। नियम नंबर 4 की बात हम कर रहे थे कि कैसे गिनेंगे, तो उसी की बात कर रहे थे कि कैसे गिनेंगे। तो गिनना कैसे है, इस पर हम लोग चल रहे थे, गिनती के नियम कि गिनने की बात कैसे हो। तो ये था आपका नियम नंबर 4। अब देखिए, इतनी बात जब जान गए, अब आपसे नाम होने लगेगा, आप नाम लिखने लगेंगे। अब चलिए नंबर 5 में चलते हैं। देखिए, यहाँ से नाम आपका होने लगेगा। कैसे? तो देखिए इस तरह से, क्या नियम कहता, नियम सीखिए, सब लोग सीखिए। अब देखिए, जैसे हम ये लिखते हैं, ये लिखते हैं और ये लिखते हैं, तो देखिए तुरंत आप कह सकते हैं किधर से गिनेंगे। देखिए किधर से गिनिएगा, पकड़िए किधर से गिनेंगे। तो क्या बोले थे? एक ब्रह्मंच हो और दोनों तरफ से बराबर दूरी पर नहीं हो, तब उधर से गिनते जिधर से नजदीक पड़ता। तो देखो ये क्या, 1 2 3 4, 4 हुआ। लंबा चेन खोज ली, 4 हो गई। तो 4 हो गया, तो याद कीजिए, आपको रूट वर्ड क्या बोले थे? रूट वर्ड बोलो क्या होगा? तो 4 न है जी, तो रूट वर्ड क्या बोले थे? ब्यूटेन। एल्केन लेते हैं रूट वर्ड। नियम क्या बोले थे? रूट वर्ड हमेशा एल्केन, और ब्रह्मंच क्या होता? अल्काइल होता। यहाँ देखो, तो ब्रह्मंच क्या होगा? ब्रह्मंच, तो याद करो, ब्रह्मंच एक कार्बन है। एक कहे थे मिथ, लेकिन आयल, तो मिथाइल। तो मिथाइल, देखो ये ब्रह्मंच क्या नंबर पर है? तो ब्रह्मंच का जो नंबर है वो कितना है जी? 2 है ना। तो देखिए नियम क्या कहता है? नियम कहता है, जब भी आप IUPAC नाम लिखिएगा, तो ब्रह्मंच के नाम को पहले उसके पोजीशन के साथ लिखिएगा। किसके पहले? तो रूट वर्ड के पहले। तो ब्रह्मंच के नाम को उसके पोजीशन के साथ रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। तो देखो, ब्रह्मंच के नाम को उसके पोजीशन के साथ रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। तो पोजीशन कितना है जी? 2। ब्रह्मंच का नाम क्या है? मिथाइल। याद करो, कहते फर्स्ट नियम कि प्रथम लेटर कैपिटल होता है। प्रथम लेटर आपको कैपिटल देना, ये कैपिटल देंगे। तो देखो हो गया 2 मिथाइल, 2 पोजीशन दिए, नाम है मिथाइल। मिथाइल
अब रूट वर्ड रख देंगे, तो रूट वर्ड क्या है? ब्यूटेन। लेकिन ध्यान रखना एक वर्ड के रूप में, यहाँ देखिए ब्यूटेन। अब यहाँ जी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल दीजिएगा सही होगा, कैपिटल बी दे दीजिएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए यही नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए आसान है ना, सभी बच्चे लिख सकते हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं किए, लेकिन अगर प्रयास कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। तो यही देखो क्या बोले, नाम लिखते समय ब्रांच के नाम को उसके पोजीशन के साथ रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। तो चलिए पहले नियम लिख देते हैं। लिखे नाम में ब्रांच के नाम को उसके पोजीशन के साथ, नाम में ब्रांच के नाम को उसके पोजीशन के साथ RW के पहले लिखते हैं। एट द टाइम ऑफ नेमिंग, at the time of naming, the name of branch is written with its position before the root word। तो क्या करते हैं, रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। अब चलिए कुछ उदाहरण हम लिखते हैं, पकड़िए सभी बच्चे। एक तो अभी बताए थे, देखिए ये है, ये ऐसे देखिए ये चीज यही है। आप जानते हैं हाइड्रोजन भरने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड होता, तो देखो इधर एक हुआ, 3 गो और होगा ना जी, तो 3 नहीं कुछ है तो वो समझिए हाइड्रोजन है, इस पे 3 गो हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजन दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाए। और इसको देखो क्या गो बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है तो 2 गो और न होगा तब न 4 होगा, तो वो 2 नहीं है तो समझिए हाइड्रोजन है, तो ये मतलब समझिए आपका CH2। फिर यहाँ ही देखिए 1 2 3 गो है, क्या गो है, 1 2 3 गो, तो 1 गो और न होगा, 4 न होता है, तो 3 गो तो 1 गो और होगा, तो वो 1 गो हाइड्रोजन होगा, ये CH। और यहाँ भी फिर देखिए क्या होगा, CH3 होगा। और यहाँ देखिए नीचे है ना, नीचे C, तो 1 गो है तो 3 गो और होगा, मतलब ये CH3 होगा। अब देखिए आप ये कहिए कि वो कहिए, एक के चीज है, वो दोनों सेम है, कोई जरूरी नहीं होता हाइड्रोजन देना, आप हाइड्रोजन खुद समझदार है कर लेते हैं। अब देखिए क्या बोले थे, किधर से गिनेंगे, ये लिखिए कि वो लिखिए, एक के बाद, तो किधर से आप गिनिए, तो क्या बोले थे, उधर से गिनेंगे, जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, इधर से गिनिएगा। देखिए 1 2 3 4 गिन लिए ना, गिन लिए। तो अब देखो सबसे पहले रूट वर्ड, ये देखिए रूट वर्ड, रूट
रूट वर्ड बताइए क्या बोले थे, लंबा चेन में जितना होगा तो 4 गो, तो 4 गो है, तो देखो रूट वर्ड हो गया ब्यूटेन। ब्रांच देखिए, ब्रांच पकड़िए क्या है ब्रांच, एक के कार्बन है और एक के कार्बन है, तो एक के कार्बन है तो देखो ये मिथाइल है, एक कार्बन क्या बोले थे मिथ, और ब्रांच अल्काइल न होता है मिथ आयल, देखो मिथाइल। और कितना नंबर पर है जी, 2 नंबर पर है, तो नंबर हो गया 2। अब देखिए नाम हम लिख सकते हैं, अब नाम लिखिए, तो देखिए क्या बोले, नाम में ब्रांच के नाम को उसके पोजीशन के साथ RW के पहले, तो पहले आपको ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा उसके पोजीशन, तो देखो पोजीशन कितना है 2, और ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल, तो लिखेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर याद करो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये कैपिटल नहीं दीजिएगा गलत हो जाए, तो 2 मिथाइल। अब ब्रांच के नाम को लिख दी, अब रूट वर्ड लिख दी, रूट वर्ड क्या बोले थे ब्यूटेन, तो देखो हो गया ब्यूटेन। देखिए हो, कोई भी बच्चे कभी नहीं पढ़े लेकिन ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका काम होगा। तो देखिए नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इस तरह से आप ये नाम कर सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, यही तो IUPAC नाम है। देखिए कितना आसान है, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। और भी उदाहरण अगर दें, जैसे देखिए हम ये लिखते हैं, अब मान लो ये लिखते हैं, कीजिए प्रयास, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो किसी भी दिशा से गिनते हैं तो अधिकतम 5 होता है, और अधिकतम 5 होता है तो आप किसी को भी ले सकते हैं मेन चीज। और जानिए जब भी ऐसा लगेगा आपको कि हमेशा कहीं भी 5 हो रहा है या किसी भी दिशा से सेमे हो रहा है, आप उसको लीजिएगा, सीधे सीधे ले लीजिए। तो देखिए ये सीधे सीधे ले लेते हैं, ये सीधे सीधे ले लेते हैं, तो ये देखो आपका हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, झूल रहा है ना, बोले थे अगर कार्बन झूलेगा तो वो ब्रांच होगा, तो ये देखो ये है ब्रांच। नाम देखो ब्रांच का क्या है, तो 2 गो कार्बन है जी, तो 2 कार्बन क्या बोले थे इथ, इथाइल, देखो इथाइल नाम है इसका, पता चल गया इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है इथाइल। अब सोचिए गिनती पोजीशन पता कीजिएगा ना कि कितना नंबर पर है, तो नंबर पता कीजिए, देखो इधर से 1 2 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर, दोनों तरफ से बराबरी दूरी पर है जी, तो क्या बोले थे एक ब्रांच हो दोनों तरफ से बराबरी दूरी पर, हम लोग किधरों से गिन सकते हैं, किसी भी दिशा से गिन लीजिए, ठीक है होगा। तो मान लो गिन लेते 1 2 3 4 5, तब देखिए क्या नंबर पर है, तो इसका नंबर जो मिला आपको वो देखिए कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर है। क्या नंबर पर है, 3 नंबर पर है, वो 3 नंबर पर है। और रूट वर्ड बोलो क्या हो, अब रूट वर्ड पकड़ो तो 5 है ना, तो 5 को क्या कहते जी, पेंट। और रूट वर्ड किसका बोले थे, एल्केन का बोले थे, रूट वर्ड किसका बोले थे, एल्केन का, याद करो ये एल्केन, तो बोले थे ANE आगे में लगाना, तो ANE, तो देखो रूट वर्ड है पेंटे। अब चलिए नाम लिख दीजिए, अब नाम लिख सकते हैं हम, क्या हम लोग नियम पढ़े,
ब्रह्मंच के नाम को उसके पोजीशन के साथ, तो कितना है 3। ब्रह्मंच का नाम क्या है इथाइल, तो 3 इथाइल। अब देखिए एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, ये बीच में ये डैश देना अनिवार्य होता है जब भी नंबर आएगा और वर्ड आएगा। तो नंबर आएगा वर्ड आएगा, इस नंबर और इस वर्ड के बीच में ये जो दे रहे हैं डैश, ये अनिवार्य होता है। किसके किसके बीच? जब जब आपको ऐसा आएगा नंबर है और वर्ड है, तो नंबर और वर्ड कभी भी सटेगा नहीं, उसके भी आगे हो पीछे हो ये डैश देना अनिवार्य होता है, इसलिए ये डैश देते हैं। और ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है इसलिए ई कैपिटल दी, तो हो गया 3 इथाइल। अब रूट वर्ड देखिए, अब ये बड़ा यह नहीं होगा क्योंकि केवल फर्स्टे बड़ा होता है, तो छोटा में लिखेंगे पेंटेन, लेकिन ध्यान रखेंगे वो हटा के भी नहीं लिखना, एक वर्ड के रूप में लिखना पड़ता है। एक वर्ड के रूप में लिखे 3 इथाइल पेंटेन। तो इस तरह से देखिए आपके एक वर्ड के रूप में लिख लिया हम 3 इथाइल पेंटेन। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कैसे लिख रहे हैं। अब मान लीजिए ये हम लिखते हैं, ये लिखते हैं, इसका नाम आपको लिखना है, और इसका लिखना है तो देखिए क्या बोले थे, लंबा चेन खोजना पड़ता है। अब देखिए ये सीधे सीधे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे 5 न हो गया जी। अब ये लीजिएगा तो 4 है, गलत हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा, ये लंबा चेन हुआ, ये आपका मेन चेन हुआ ये, और ये मेन चेन हुआ तो ये हुआ आपका ब्रह्मंच। इसको ब्रह्मंच लीजिएगा तो गलत हो जाए, ये हो गया ब्रह्मंच। ये ब्रह्मंच देखो, इस ब्रह्मंच का नाम तो एक के कार्बन है, तो एक कार्बन है तो क्या होगा मिथाइल, मिथाइल हो। अब देखो वो क्या नंबर पे, अब गिनिए लंबा चेन इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर। ये कितना नंबर कितना हो गया, तो नंबर हो गया आपका 3। अब रूट वर्ड बताइए, देखो रूट वर्ड क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो क्या होगा पेंट हो गया। अब लिख लो नाम, देखिए नाम में लिख सकते हैं आप। सबसे पहले ब्रह्मंच का नाम पोजीशन के साथ, तो 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। अब रूट वर्ड लगा दो पेंटेन। तो इस तरह से देखिए हो। तो ये आपका हम 5वां नियम कर रहे थे कि जब भी ब्रह्मंच को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ब्रह्मंच को हम लोग उसके पोजीशन के साथ लिखेंगे, और जब भी ब्रह्मंच लिखा जाएगा रूट वर्ड के पहले लिखा जाएगा। तो जब भी ब्रह्मंच लिखेंगे क्या होगा, रूट वर्ड के पहले लिखा जाएगा, उसके पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपके ब्रह्मंच का नाम लिखते हैं। अब नंबर 6 आ जाइए, 6ठा नंबर देखते। तो अब देखिए है क्या कि अगर एक से अधिक ब्रह्मंच लेगा, जैसे देखो अभी हम सिखा रहे थे आपको, मान लीजिए आपको ये, अब ये है तो देखिए नाम लिखना, तो देखिए 2 ब्रह्मंच है, 2 ब्रह्मंच, और गिनती याद करो, इधर से कीजिएगा 1 2 3 3 2 5 हुआ, इधर से 1 2 3 4 3 7,
इधर से गिनिएगा 1 2 3 4 5 है ना। तब देखिए ब्रांच क्या दो, ई ब्रांच देखिए मिथाइल है, ये मिथाइल है क्या नंबर पे 2 नंबर पे, और ये देखो इथाइल है, इथाइल है क्या नंबर पे 3 नंबर। अब देखिए अभी तो आपको पता है कि ब्रांच के नाम को पहले लिखेंगे, और रूट वर्ड देखो पेंटेन, ये पेंटेन है रूट वर्ड, तो इसके तो पहले लिखना पड़ेगा ये दोनों, क्योंकि दोनों ब्रांच है। तो रूट वर्ड के पहले जो इस दोनों को आप लिखिएगा, तो प्रश्न है ना कि इसको पहले लिखें कि इसको पहले लिखें। तो जब ये इस स्थिति में भी आपको पढ़ना पड़ेगा ABCD, आप ABCD पढ़िएगा और जो मिलते जाएगा उसको लिखते जाएंगे। तो देखते हैं ई हमको मिल गया, मतलब क्या जी, पहले इसको लिखेंगे 3 इथाइल, तब ये लिखेंगे 2 मिथाइल, अब ब्रांच हो गया, अब रूट वर्ड लगा देंगे पेंट। तो यही है आपका छठा नियम कि एक से अधिक ब्रांच जब होगा तो उसके नाम को हम लोग अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। तो यदि एक से अधिक ब्रांच हो तो उसके नाम को अल्फा बेटिकल क्रम में लिखा जाता। इफ मोर देन one branches are present, then name of branch is written in अल्फा बेटिकल। तो अल्फा बेटिकल ऑर्डर में लिखें। चलिए उदाहरण लिख, अभी लिखे थे, जैसे देखो आपका ये है, ये है, तब देखिए गिनती अभी बताए थे इधर से करेंगे, गिनती इधर से, तो 5 हो गया, तो देखो रूट वर्ड हो गया पेंटेन, रूट वर्ड हो गया पेंटेन। इस ब्रांच को देखो, ये ब्रांच है, क्या नाम है, तो एक कार्बन है, मिथ आयल है, और ये क्या नंबर पर है जी, तो देखो इसका नंबर भी पता आपको है 2, और ये देखिए आपका इथ आयल है, इथ आयल, इथाइल, ये क्या नंबर पर है, देखो इसका नंबर है 3। अब देखिए ABCD में पहले ई है तब M है, इसलिए पहले ई वाला को लिखेंगे। तो क्या लिखेगा नाम, तो नाम देखो लिखेंगे 3 इथाइल, देखिए डैश देना अनिवार्य, 3 इथाइल। फिर ये देखिए दिए ना, आगे भी पीछे भी, क्योंकि वर्ड इधर भी है, 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल
उसका रूट वर्ड लगा दीजिए, पेंटेन। देखिए हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से देखिए रूल हुआ। ये छठा नंबर का रूल हुआ कि एक से अधिक जब रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे अल्फा बेटिकल क्रम में लिखेंगे, जैसे तैसे नहीं लिख देंगे। सबका नियम अल्फाबेटिकल क्रम में लिखना है। इस तरह से देखिए नाम हो जाएगा आपका। कई रसल और उदाहरण दे दीजिए, एक दो और देख लीजिए। जैसे देखो ये, अब मान लीजिए ये देखिए लिखते हैं, ये देखो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोले थे, जब ऐसा होगा तो सीधे सीधे ले लीजिए। तो देखो ये मेन चेन आपका। तो देखिए ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। देखिए इस ब्रांच को क्या कि 2 है तो इथाइल कहिए, और ये 1 2 3 है तो क्या कहिएगा, प्रोपाइल कहिएगा, प्रोपाइल। अब गिनती किधर से कीजिएगा, तो देखो दोनों 1 2 इधर 3 पर, इधर 1 2 3 4 पर, तो नजदीक से ना, तो 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड जी। तो देखो रूट वर्ड क्या होगा, तो रूट वर्ड देखो 6 हुआ तो हेक्सेन हुआ, हेक्सेन हो गया रूट वर्ड। लेकिन क्या जानते हैं, रूट वर्ड के पहले लिखते हैं ब्रांच के नाम को, उसके पोजीशन के साथ। तब ABCD पर हो पहले ई मिलेगा। 3 नंबर पर है तो देखो नाम क्या हो गया, तो 3 पर है तो 3 इथाइल, क्या लिखेंगे 3 इथाइल। और फिर 3 पर ही आएगी 3 प्रोपाइल, 3 इथाइल 3 प्रोपाइल। उसके बाद क्या करेंगे, रूट वर्ड लगा देंगे। रूट वर्ड है हेक्सेन। देखो 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन। तो इस तरह से देखिए आपका छठा नियम होगी। तो ये छठा नियम देख ली। अब आइए 7वां की बात करते हैं। तो 7वां नियम देखिए क्या है, लिखिएगा। तो 7वां नियम है, अब देखो होगा एक से अधिक ब्रांच समान होगा। क्या होगा, समान होगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं ये, अब मान लो यही लिखते हैं, आपको पता है ना ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। गिनेंगे, याद करो, इधर से भी 2 इधर से भी 2, किधरों से गिन सकते हैं, गिन। अब देखिए ऐसा नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो क्या कीजिएगा जब एक से अधिक समान होगा तो 2 गो समान रहेगा तो नाम के पहले डाई लगा दीजिए। 3 गो समान होगा ट्राई लगा दीजिए। 4 गो समान होगा टेट्रा लगा दीजिए। तो इस तरह से होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या, लेकिन पोजीशन सबका देना पड़ेगा। एक गो 2 नंबर पे है और एक गो 3 नंबर पे है। तब देखो एक से अधिक नंबर आएगा ना, वह कॉमा देना अनिवार्य होगा। अब सोचिए कॉमा नहीं दीजिएगा, ये 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कॉमा देना अनिवार्य होगा, तब ना पता चलेगा कि एक गो 2 नंबर पर है और एक गो 3 नंबर पर है। तो 2 3 मिथाइल ना 2 गो है जी। तो देखो डाई मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड देखो ब्यूटेन, यही होता। तो यदि एक से
अधिक समान ब्रांच हो तो, यदि एक से अधिक समान ब्रांच हो तो दो समान रहने पर नाम के पहले, ये डाय लगाएंगे, तीन समान रहने पर नाम के पहले ट्राई लगाएंगे, चार समान रहने पर नाम के पहले टटरा लगेगा, पांच समान रहने पर नाम के पहले पेंटा लगेगा, पेंटा। तो यही देखिए कि एक से अधिक ब्रांच हो, इफ मोर देन वन सेम branch is, if more than one same branch are present, then for two same branch, for two same branch, dot for three same branch, tra for four same branch, tetra for five same branch, penta। तो इस तरह से आपको लगाना, ये लगाइएगा तो काम आपका हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, दो तीन डाय ट्राई टेट्रा लगाते जाइए। चलिए कहिए सर कुछ उदाहरण दे देते, तो कुछ उदाहरण लिखिए। जैसे देखिए अभी हम यही कर रहे थे, मान लो यही करना है, अभी डिटेल से बताए थे, 1 2 3 4। तो देखो रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूटेन, रूट वर्ड हो गया ब्यूटेन। और ब्रांच देखो, ये भी है मिथाइल, मिथाइल नंबर देखो कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। और ये भी मिथाइल, मिथाइल नंबर देखो कितना पर, 2 पर। तब क्या कीजिएगा, अब देखिए 2 पर है तो नेम जो लिखिएगा, एगो 2 पर है तो 2 देंगे, और एगो 3 पर है तो 3 देंगे। तो 2 3 2 3, क्या को मिथाइल जी 2। तो क्या बोले थे, डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। अब पेंटेन क्या है, ब्यूटेन, तो लगा दीजिए ब्यूटेन, तो हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे हम ये लिख देते, फिर ये लिख दे। अब ये लिखेगा तो देखो गिनती इधर से 1 2 3 4 5। तो रूट वर्ड देखो पेंटेन हो, लेकिन ये ब्रांच देखिए इथाइल है,
और ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो पहले इथाइल ना लिखिएगा, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल हो। ये देखिए 3 इथाइल और 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल। तो देखो 2 3 मिथाइल 2 को, इसलिए डाई मिथाइल। और रूट वर्ड क्या है? पेंटेन, इसलिए हो गया पेंटेन। तो इस तरह से देखिए आपका ये 7 नंबर हो गया। तो अगर एक से अधिक रहेगा, समान रहेगा, उसको 2 बार 3 बार नहीं लिखेंगे, पोजीशन के साथ हम लोग उसको लिखेंगे। 2 समान रहेगा डाई, 3 समान रहेगा ट्राई, इसी तरह लगा। तो ये था नंबर आपका 7 हो। अब आइए 8 नंबर देखते। 8वां नंबर क्या है? अब देखो जी, अगर आपको कंपाउंड जो है रिंग के रूप में, तब नाम में साइक्लो लगा दीजिए। अगर रिंग के रूप में होता तो क्या लगाइएगा? साइक्लो लगाइए। तो यदि कंपाउंड एली साइक्लिक हो तो नाम में RW के पहले साइक्लो लगाया जाता है। तो नाम में क्या करेंगे? RW के पहले साइक्लो लगे। इफ कंपाउंड इज एली साइक्लिक, then term cyclo is used before R। तो RW के पहले साइक्लो लगा देंगे। जैसे याद कर, पीछे हम एली साइक्लिक बताए थे ये। तो देखिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 है तो रूट वर्ड क्या आ गया? ब्यूटेन। लेकिन इसके पहले क्या बोले लगे उन्हें? साइक्लो। तो दे दिए साइक्लो। देखो हो गया साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। इस तरह से देखो आप खुद कह सकते हैं। क्या कहे जी? 1 2 3 4 5 पेंटेन। लेकिन पहले लगाइए, देखो हो गया साइक्लो पेंटेन। इस तरह से देखिए 6 है साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से आपको हम 8 नियम बता दिए हैं। तो 8 नियम आपका हो गया है। तो नवम नियम से हम 8 नियम बता दिए। ये नवम नियम से नेक्स्ट क्लास में ये नवम नियम जो है यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हो। अगले क्लास में यही हम लोग इसी नियम से मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए, ध्यान रखिए, डेली का डेली पढ़िए, समझते चलिए। फेयर बुक बनाइए, कॉपी में लिखिएगा, फिर पढ़िएगा, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक बार आप मोबाइल से पढ़ के आराम से नोट्स बुक तैयार कर लीजिए।
किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, एकदम स्पष्ट हम लिखते हैं, स्पष्ट आपको काम होता है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चलिए। लेकिन जब भी पढ़िए क्रम से पढ़िए, क्योंकि साइंस है, कहीं से कहीं पढ़िएगा समझ में बात नहीं आए। क्रम से पढ़िएगा 1 2 3 करके, तो फिर स्पष्ट बात समझ में आए। जब मौका मिलता आपको निश्चित रूप से इसको पढ़िए, और पढ़िएगा तो पता चलेगा नहीं हम निश्चित रूप से सीख जाते हैं। सभी बच्चे सीख जाइएगा, पढ़ें या नहीं, अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े, लेकिन अब पढ़िए, आपको परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी तो हम है ही, तो करते हैं, परेशानी नहीं होगी। संभावना रखिए 2-4 दिन के बाद आपको यूनिट 5 का कुछ क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। उसको आप बना के हमारे व्हाट्सएप पे अपना आंसर आप भेजिएगा, देखेंगे किसका कितना सही हो। सब लोग घर बैठे बनाइएगा, 25-30 क्वेश्चन देंगे, समझिए टेस्ट के रूप में। तो सभी बच्चे अपने घर पे बनाइएगा और बना के हमारे व्हाट्सएप पे आप अपना आंसर भेजिएगा, देखेंगे किसका कितना सही होता है। तो निश्चित रूप से सब लोग प्रयास कीजिएगा, आंसर की हमको सेंड कीजिएगा, तो आपको बताएंगे कौन टॉपर रहा, कौन सबसे अधिक नंबर लाया। तो इस तरह से आप प्रयास में रहेंगे। यूनिट 5 सब लोग रिवीजन कीजिए। और आज कितना है, ट्यूसडे है, यानी संडे को हम आपको संडे को ऑब्जेक्टिव देंगे, 25-30 ऑब्जेक्टिव देंगे। सभी बच्चे उसको बनाइएगा और बना के कीजिएगा, देखेंगे कितना बनाते हैं। तो एक सप्ताह, आज ट्यूसडे आपको है, 5-7 रोज आपके पास समय भी है। सभी बच्चे रिवीजन कीजिएगा यूनिट 5 का, और यूनिट 5 का रिवीजन कीजिएगा, फिर हम ऑब्जेक्टिव देंगे तो सभी बच्चे बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं यहीं पर। आज आपका क्लास यहीं पे अंत होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।